सर मेंटेनेंस का ऑर्डर डिनाई हुआ है ट्रायल कोर्ट फैमिली कोर्ट से लॉर्डशिप ऑन द ग्राउंड दैट लॉर्डशिप सी द ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर लॉर्डशिप देखिए पैरा नंबर 12 पैरा नंबर 12 सर बोला है सर लॉर्डशिप इसमें एप्लीकेंट एलीज दैट द सैड मनी हैज टू बी गिवन एक्चुअली दे वर बोथ पार्टीज दे हैव डन द सेकंड मैरिजेस हस्बैंड का भी और इनका सर वाइफ का भी दोनों की सेकंड मैरिज सर ये पेज नंबर 6 है लॉर्डशिप इसमें ऑर्डर डेट 9 नवंबर 2022 9/11/22 का सर 9 नवंबर 22 यस सर लास्ट पैरा में देखिए लॉर्डशिप applicant alleges the said money has to be given non-applicant for the maintenance where the non-applicant alleges that she extorted the said money on the basis of threat to file false dowry related case on the basis of forged agreement of marriage. सर नोटरी मैरिज इनका हुआ था और गायत्री मंदिर में मैरिज हुआ था सर वी आर अग्रीड दैट नोटरी मैरिज नॉट गुड इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर मैरिज लॉर्डशिप बट वो पैसे अमाउंट देते रहे 2016 तक सर ड्यूरिंग हिज टेस्टिमनी द नॉन एप्लीकेंट मदन मोहन deposed that he has the money applicant for medical treatment. Applicant and attracted that the attention of this court toward the contradiction of and discard that testimony of the non-applicant. This is definitely a weakness of the testimony of non-applicant, but it is insufficient to establish the husband-wife relation between the both the parties. Sir, trial court ने इनको माना नहीं है husband-wife, but lordship they were husband and wife. सिंस 2011 जनवरी में शादी हुई थी लॉर्डशिप इनका सिर्फ इलाज के लिए पैसे देते रहे जिसको कि एप्लीकेंट ने भी माना है कि सिर्फ इलाज के लिए सर ऐसा कौन सा सर एडमिट में है 17 चूंकि पुरानी इनके एविडेंस में आया है पैरा नंबर 17 में है मैं पढ़ रहा हूँ मैडम यह कहना सही है कि वर्ष 2011 से 2015 के बीच मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ था यह कहना गलत है कि 2011 से 16 से अनावेदक के द्वारा मेरे खाते में पैसा डाला गया था वो आप खर्च के रूप में डाला गया फिर स्वतः कहा कि इलाज के लिए डाला गया था तो मंथली देते थे सर वाइफ सिर्फ इलाज के लिए सिर्फ पुराना परिचय था माइलर उसके आधार पर बाकी ट्रायल कोर्ट ने कहीं नहीं पाया कि इनकी मैरिज हुई थी ना ही इन्होंने मैरिज प्रूफ की सर इनका रिप्लाई पढ़े लॉर्डशिप रिटर्न इनका वहां पर उसमें इन्होंने कहा भी है वह आवेदिका कूट रचित अनुबंध पत्र तैयार कर अनावेदक के साथ छल कपट कर उसे दहेज प्रताड़ना के केस में फंसा देने की धमकी देकर उसे नाजायज पैसा वसूल करती गई मतलब सर ये मान रहे हैं कि हमारी शादी हुई थी इवन लॉर्डशिप पैरा नंबर 3 एग्रीमेंट में कहां माना ये कहा कि इन्होंने गलत एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया उसके आधार पे हमें फंसाने की हमने ये नहीं कहा कि शादी हो गई और उसके बाद नोटरी मैरिज जो भी इनका हुआ है सर उसमें साइन देख लें और ऑर्डर शीट में साइन देख लें सेम साइन है और सर ये कहते भी हैं कि जो होनी थी हमारी यह कि आवेदिका द्वारा जो वैवाहिक अनुबंध पत्र 28/2/2011 को बताया गया है वह अनुबंध पत्र अनावेदक की अनुपस्थिति फर्जी तौर पर तैयार कराया गया यह सत्य सही है कि अनावेदक के मामा पतेरी सतना मोहल्ले में रहते हैं उनके लड़के यानी अनावेदक मेरे ममेरे भाई की पत्नी आवेदिका के परिवार का संबंध है उनके अनुसार अनावेदक का विवाह जिस स्टाम्प नोटरी मैरिज में होना था कुछ अनावश्यक बात हो जाने की वजह से वह अनुबंध पत्र नहीं हो पाया मतलब दे आर एक्सेप्टिंग दैट की हमारी प्रिपरेशन थी और सर हुई है नोटरी मैरिज सर ट्रायल कोर्ट के सर रिकॉर्ड में अवेलेबल है वो और सर उसमें साइन देख ले और इनका मदन मोहल करके साइन लिखा हुआ ऑर्डर शीट में भी साइन देख देवर हस्बैंड एंड मैरिज वाइफ और सर ऐसे कोई पैसा नहीं देता सर किसी को 6 साल 7 साल जो भी था और कोर्ट ने सर इसमें जो भी गलत फाइंडिंग दी हुई है कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था सर सेकंड मैरिज थी गायत्री मंदिर में विवाह किया और सर एक विटनेस बस आया हुआ वो भी प्रूव नहीं हुआ मैडम गायत्री मंदिर में विवाह हुआ वो भी प्रूव नहीं हुआ अगर सर नहीं थी मोबाइल वगैरह भी नहीं है कुछ भी नहीं है मैडम सर सप्तपदी में शादी नहीं हुई है दिस इज वी आर एक्सेप्टिंग दिस बट सर शादी कोई डिनाई किया सर वहां से मेंटेनेंस मिलता था 35 रुपए इंटर मेंटेनेंस दैट वाज आल्सो नॉट डिपॉजिट 50,000 रुपीस दैट इज ड्यू टिल टुडे नॉन एप्लीकेंट भी ऑलरेडी मैरिड है यस सर विडो है सर वो विडो थी फर्स्ट नहीं नॉन एप्लीकेंट हाँ ये भी मैरिड था हाँ सर ये 58 ईयर के हैं मैरिड था कि मैरिड है ये मैरिड है सर नहीं सर उनकी भी वाइफ की डेथ हो गई और इसके भी पति की डेथ हो गई तो फिर इन लोगों ने दोनों ने शादी करी ये आया है सर इसमें फैक्ट में है नहीं ये सही है मैडम कि नॉन एप्लीकेंट की वाइफ की डेथ हो चुकी है बहुत पहले उसके 4-5 बच्चे हैं मैडम और वो इलाहाबाद में रहते हैं मैडम कभी इनकी शादी नहीं इनकी भी 2002 में इनकी शादी हुई थी और इनके हस्बैंड की दोनों के पहली शादी से 2 बच्चे हैं 15 साल और दोनों की पहली शादी से बच्चे कहां पर है एडमिटेड है कहीं पर क्या कहीं पर ये सर रिप्लाई वगैरह में सर इसमें है सर और इवन डिपोजिशन में भी है सर डिपोजिशन में भी है सर इनका रिप्लाई में जवाब दावा पढ़ रही हूँ लॉर्डशिप अनावेदक का जवाब दावा यह कि आवेदिका को आवेदन पत्र की आवेदिका आवेदन पत्र आंशिक रूप से अनावेदक का विवाह पूर्व में अमरावती देवी से होता किंतु उल्लेख गलत है कि अमरावती की मृत्यु 2002 में हुई थी जबकि यह तथ्य है कि अमरावती देवी की मृत्यु 2 जुलाई 2007 को हुई थी अनावेदक को भी यह जानकारी है कि आवेदिका का विवाह ये वाइफ का पूर्व में उमेश तिवारी निवासी भट्टा मोहल्ला जिला कटनी में था जिसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु 2002 में हो गई थी शेष बात गलत होने से स्वीकार है दे हिमसेल्फ एडमिटेड दैट दोनों की सेकंड मैरिज थी सर बाद में इनका जो भी लड़ाई झगड़ा हो गया तो दे ब्रेक दैट रिलेशन एंड राइट नाउ दे आर सेइंग दैट कि शादी हुई ही नहीं कभी और सर ट्रायल कोर्ट ने सर उनमें और इसको प्रूव कर दिया लॉर्डशिप कह रहे हैं कि उनकी शादी हुई नहीं और पैसे के लिए माना है कि हाँ ये पैसा दे रहे थे और सर बैंक की डिटेल भी है सर ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में देखें पर मंथ ही पैसा डालते थे इसके बाद भी वो वाइफ के रूप में ट्रीट होकर वो मेंटेनेंस पा सकती है सर बिल्कुल सर पर इवन लिव इन रिलेशनशिप में भी जो रहते हैं दे आर एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस वो लाभ बताइए आप देख सकते हैं सर लॉ तो लेकर आइए फिर सर एक तो सर एक लाइन हूं मैं एक
एक तो है सर, इवन लॉर्डशिप इसमें मैं जजमेंट दे दूंगी लॉर्डशिप। साथ रहना इनका स्वीकार है क्या? नहीं मैडम, ये सतना में इनका है, हमारा इलाहाबाद में रहने का है, साथ में रहने का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया इनका। इवन एप्लीकेशन पढ़े तो उसमें भी कहीं नहीं लिखा कि हम लोग साथ रहते थे। मैं पढ़ देता जाती आती थी, मैं पढ़ दे रहा हूँ इनका उनके भी सर पैरा नंबर 1 से मैडम जाएंगी, आवेदिका एवं बेटी आवेदक के वाले पास कहाँ जाएंगे वो उस घर में, मैं और ये पढ़ आते थे सतना में। कहीं भी साथ रहना 5 साल में कहीं भी नहीं है मैडम कि हम लोग साथ साथ रहते थे। इनका पैरा नंबर 4 भी इसमें है कि कहाँ पर है मैडम बताइए? सर इसमें इनका डिपोजिशन पढ़े सुधा मैडम, मिश्रा। आप पूरा कंप्लीट कर लें फिर मैं बोलता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, ये भी हम बीच में बोलने लगते हैं तो ये बीच में आ जाती है। आई एम सॉरी सर, ये बोलिए। मैंने इनका एप्लीकेशन में पूरी बता दे रहा हूँ, पढ़ लें। पैरा नंबर 1 में इन्होंने लिखा कि आवेदिका एवं अनावेदक के पास पति पत्नी है जो हिंदू विधि से शासित होते हैं। आवेदिका एवं अनावेदक का विवाह 31/1/2011 को गायत्री मंदिर मुख्तियारगंज सतना में हुआ। विवाह के बाद से आवेदिका एवं अनावेदक के साथ साथ रहकर जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं। यह कि अनावेदक पूर्व में विवाहित अमरावती देवी से हुआ था जिसकी मृत्यु 2/7/2 को हो गई थी एवं आवेदिका का विवाह पूर्व में उमेश तिवारी निवासी भट्टा कटिंग से हुआ था। इनकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में दिनांक 13/2/2002 को हो गई थी। आवेदिका एवं अनावेदक ने अपने भावी जीवन को दृष्टि रखते हुए हिंदू रीति रिवाज एवं सप्तपदी, यहाँ पे लिख रहे हैं सप्तपदी से 31/1/11 को गायत्री मंदिर में मुख्तियारगंज सतना में किया था। आवेदिका के भरण पोषण की संपूर्ण जिम्मेदारी ली थी। इसी आशय का वैवाहिक अनुबंध 28/2/11 को कचहरी सतना में लिखाकर नोटिस श्री अशोक कुमार गौतम से प्रमाणित कराया था। यह कि आवेदिका एवं अनावेदक साथ साथ रहते रहे। अनावेदक आवेदिका के भरण पोषण के लिए अपने खाते के बैंक से आवेदिका के बैंक खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा जयस्तंभ चौक सतना में पैसा भी भेजता रहता था। समय समय पर सतना आकर आवेदिका के पास दवारी निवास में रहकर दाम्पत्य जीवन। नेक्स्ट पैरा में मैंने कहा यह कि अक्टूबर 2016 से अनावेदक आवेदिका के पास आना जाना बंद कर दिया, भरण पोषण के लिए पैसा देना बंद कर दिया। तब आवेदिका के द्वारा मोबाइल पर बात करने से भी कतराने लगा। आवेदिका के भरण पोषण गायत्री मंदिर में जो शादी हुई थी उसका कोई डॉक्यूमेंट? कोई डॉक्यूमेंट सर डॉक्यूमेंट सर नहीं है सर उसमें। कोई document। सर ना सर्टिफिकेट है ना कुछ है सर। मोबाइल में फोटोज थी तो वो फोटोज तो नहीं है, बट एक सर एक विटनेस ने बोला है कि ये वहां पर गया था राजेश गर्ग करके, इनके वो इस ऑर्डर शीट में भी आया हुआ है सर, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में। एक पर्सन ये सर पैरा नंबर 9 में एप्लीकेंट ऑल्सो प्रेजेंट राजेश कुमार गर्ग as applicant witness Rajesh Kumar Garg deposed that he went to take agriculture fertilizer for the shop near situated Gayatri temple on dated 31/1/2। का ला लेकर और आइएगा। दूसरी बात ये इसका हस्बैंड है चाहे वो है, इसके लिए क्या और क्या डॉक्यूमेंट क्या है इसका? सर वैसे सर सच तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सर। किसी उसमें बच्चों के उसमें इसका नाम आया हो? बच्चे सर इसके भी पहली शादी से बच्चे हैं, इनके भी पहली पत्नी से बच्चे हैं। सर पॉसिबल ही नहीं है सर। सिर्फ हम फंसे माइलट सिर्फ इनकी मदद करके। इन्होंने खुद एडमिट किया कि जब तक हम बीमार थे तब तक ये पैसा देते रहे। सर जिस दिन से ठीक हो गए तो हमने पैसा देना बंद कर सर दिया। हमारा डिपोजिशन देखिए सर, जो सुधा मिश्रा है इनका पैरा नंबर 12। मेरी शादी अनावेदक के साथ माला शुक्ला तहसीलदार रामलखन शुक्ला ने तय किया था इनके साथ में। यह बात सही है कि माला शुक्ला रामलखन शुक्ला मेरे सगे रिश्तेदार नहीं है। मेरे द्वारा माता पिता से अनावेदक की शादी के संबंध बताए जाने पर मेरे माता पिता बात किए। बात सही है, मेरे माता कांग्रेस की नेता थी। मेरे द्वारा अनावेदक के साथ 31/1/2011 को शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ में अंतर्गत। रहने का फिर क्या हुआ है? मतलब या तो साथ में रहते हो, लिव इन रिलेशन में हो, या इसका भी क्या हुआ है? सर ये आते थे वही महिला के घर में आकर रहते थे। कहाँ है उसके इसका बाद? खुद का जो रेंट का हाउस था सतना में उसमें आते थे। कहाँ है? सच है सर, ये कहीं पर कहाँ आया पर है। है? अब उसकी पूरी तैयारी करके आइए मैडम। ये सर- केस अमन बताइए, फिर आप तो जो क्वेरी करें उसका बता नहीं रहे हैं। कहाँ पर है वो बताइए, किसमें है फाइल उसकी सर तैयारी? सर इनका एक डेपोजिशन सर कौन सा बताइए? चांद सर इसी में। यह कहना सही 2011 से 15 के मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ था, सर ने पढ़ दिया सर। सर मैं फॉर मोर प्रिपरेशन। हाँ ये करके बताइए ना, क्योंकि आपका केस सिंपल हस्बैंड वाइफ का नहीं है। आपका सर। केस है कि वो डॉक्यूमेंट नहीं है, या तो आप एविडेंस से बताइए कि कहाँ पर है वो, तब तो होगा। सिंपल वो वाला रहता तो फिर उसको नेक्स्ट वीक करते हैं सर, नेक्स्ट वीक करते हैं। ठीक है, आफ्टर वीक करते हैं। आफ्टर 2 वीक कर दें मैडम, मैं भी नेक्स्ट वीक के बाद छुट्टियां भी हो जाएंगी आफ्टर 2। ठीक, आफ्टर 2 वीक सारा छुट्टी के बाद कर लगा। सर लेकिन वो कल ला भी लेकर आइएगा, उसका पैरा वाइज नोट करके आइएगा, तो इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। चल 34 है ना, ठीक है नंबर।